हेलो एवरीवन। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दी है और हमें इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। देखिए, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम बाय ऑप्शन इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म से जो है इसको यहाँ से हम इसके रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हमें दिया है 2x² माइनस, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 2x माइनस 3x, 5x को प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। अब इसको इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा? x माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या है हमारे पास? 2x माइनस 3 और एक हमारे पास निकल कर के आएगा x माइनस 1। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 3/2। और इसको मैं अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो x की वैल्यू निकल कर आई 1। तो कितने रूट्स हो गए हमारे पास? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर 2 रूट्स होंगे। एक रूट की वैल्यू हमें 1 मिलेगी और दूसरे रूट की वैल्यू हमें जो है 3/2 मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसको डायरेक्ट 1 बाय 1 करके ऑप्शन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। अगर जो भी ऑप्शन आपको 0 देता है, 0 को सेटिस्फाई करता, जैसे कि मैं 1 रखूँ यहाँ पर, 1 रखने पर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 5 से प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, ये कैंसिल आउट हो गए सारे, किसके इक्वल हो गए? 0 के इक्वल हो गए। मतलब ये इसका रूट है। एक ये तरीका भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है हमारे पास कि द एंगल सस्पेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर इज ब्लैंक, द एंगल सस्पेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल से जो मान लीजिए हमारा सेंटर है ओ पॉइंट, इस सेंटर पर आर्क से जो एंगल बनेगा और आर्क से जो मान लो अनदर पार्ट पे ये इधर एंगल बन रहा है, तो हमें बताना ये कितना होगा। तो देखो, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये एंगल होता है ना, ये एंगल जो हमारे पास होता है, ये अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल हमारा 2 थीटा हो जाता है, मतलब इसका डबल होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास कितने निकल करके आएंगे? 2 से करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 4 9 6 ही है ना, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 पर तो चलेगा ही नहीं ये, तो 4096। तो कितने पे चलाएं भाई इसको? 2 2 ज़ा 4, 0 4, अरे सॉरी यहाँ पे 8 आएगा। फिर 2 पे चलेगा 1 0 2 4, फिर से 2 पर चलेगा, नेक्स्ट 2 पर चलेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी, फिर से 2 पे चलाएंगे इसको, 2 पर चलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, फिर से 2 पे चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 1 2 8, फिर से 2 पर चलेगा, 2 छिके 12 चौके,
फिर 2 पे चलेगा 3 2, फिर ये कितने पर चला जाएगा 16 पे, फिर ये 8 पे जाएगा, फिर कितने पर जाएगा 4 पर, एंड देन 2 पर जाएगा आगे, फिर ये 2 पर चला जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मेरे पास जो निकल कर के आएगा, कितना निकल कर के आएगा, देखो यहाँ पर 3 3 का पेयर बना लेंगे क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है ना। तो ये 3 का पेयर, एक तो यहाँ से 3 के पेयर से 2 निकल गया, फिर इन 3 में से एक 2 यहाँ से निकल गया, और फिर इन 3 में से एक 2 यहाँ से निकल गया, मल्टीप्लाई 2, और फिर ये नीचे जो 3 बच गए 2 2 के पेयर, इसमें से भी 2। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारा इसका जो क्यूब रूट होगा ना, यानी जो क्यूब रूट हम निकालेंगे किसका 4096 का, तो ये क्यूब रूट होगा हमारा किसका 16 का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिंप्लीफिकेशन से दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर इज़। सबसे पहले हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसे आप नोट करके रखेंगे जब भी हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है डायमीटर, यानी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 21, और हमें पता है रेडियस जो होता है वो डी बाई में 2 होता है, ठीक है। इस तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 बाई में 2। सरफेस एरिया पूछा है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 4 इंटू में इसकी वैल्यू 22 बटे में 7 गुना में रेडियस कितना है 21 बटे में 2 गुना में 21 बटे में 2। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 7 तिया 21, ये 2 से दूनी पर और ये 2 यहाँ से गायब। इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं देखूँ तो ये हमारा 66 इंटू में 21। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखो लास्ट में तो 6 आएगा, 6 हमारे पास 2 में है, एक हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 पर ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा इसका, फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर्स। देखो क्या कह रहा है कि 52 कार्ड की एक गट्टी में से हमने कार्ड को सफल किया और उसमें से हमने एक कार्ड को निकाला। अब वो जो कार्ड निकला है उसके किंग होने की और किंग भी रेड कलर का होने की क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी। तो देखिए 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 कार्ड जो हैं हमारे पास किसके होते हैं, ब्लैक के होते हैं, और 26 जो हमारे पास रेड के होते हैं, ठीक है। अब 26 अब इस 20 में क्या होते हैं हमारे पास, जो रेड वाले होते हैं वो ये वाले कार्ड होते हैं, एक ये होता है और एक ये वाला कार्ड होता है, ये दोनों रेड कलर के होते हैं। अब 13 कार्ड हमारे पास ये होते हैं और 13 ही कार्ड इसके होते हैं, ठीक है। अब इसके पास भी एक किंग होता है और इसके पास भी एक किंग होता है, तो टोटल तो कितने थे 52 कार्ड्स थे। अब किंग एक इसके पास है और एक इसके पास है, 2 किंग हो गए रेड कलर के, तो 2 की प्रोबेबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ से कट करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, काटेंगे तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 26, ठीक है।
ये 26 हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1/26 ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वही हमने इसमें अप्लाई किया है। पीई का जो हमारा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो पीई जो होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट होती है टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, जितने भी इवेंट्स हुए हैं टोटल फेवरेबल कितने, जैसे यहाँ फेवरेबल हमारे पास 2 थे ना, 2 किंग थे, टोटल कितने थे 52 थे। इसको हमने काट दिया था, ये कितना आ गया था 1/26। यही हमारा क्या हो गया था, आंसर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इफ़ ए जो है हमें 2 दिया है, बी हमें 3 दिया है, सी हमें 4 दिया है और हमसे पूछा गया है, तो देखिए ये हमसे पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3ab। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास a b c d तीनों वैल्यू दी हुई हैं, यहाँ हम इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर 2 प्लस बी 3 दिया है और ये 4 दिया है। अब यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस करूँगी, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया प्लस, फिर 3 में से 4 गया तो यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए 1/2, यहाँ पे देखो 2 ये हो जाएगा 7 इंटू में ये हो जाएगा 9 इंटू में ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4 में से सॉरी यहाँ पे 4 में से 2 गया तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने पर 2 पे कटेगा। तो यहाँ पर अगर 2 पर कटता है तो उस हिसाब से तो यहाँ पर 18 आया। क्या कहीं कुछ गड़बड़ हो गई फॉर्मूले में, 4 + 3 7 और 1 9 ही होंगे यहाँ पर। तो a माइनस बी 2 में से 3 गया 1, 3 में से 1, 4 में से 2 गया 2, 2 का 4, 4 और 2 6, यहाँ पर 6 होगा 6 के हिसाब से ये 3, ये हो जाएगा 9 9 3 जा 27। ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम, यानी कि एक पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ करती है, हमें डिक्रीज़ बताना परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिनल कहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट की उसको नीचे रखेंगे। अब ये कितना डिक्रीज़ हुई है, देखो 25,000 से 24,500 हुई है। तो कितने का डिक्रीज़ हुआ है, 500 का डिक्रीज़ हुआ। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 10 और 5 5 25, 5 1 5 और 5 दूनी 10। तो कितनी 2% जो है वो क्या कर गई है, डिक्रीज़ कर गई है पॉपुलेशन। तो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है कि मिल्क वॉज बोट फॉर ₹150, फॉर व्हाट प्राइस शुड इट सोल्ड इट गेन। देखो
कोई भी चीज़ उसने कह रहा है कि कोई चीज़ उसने मिल्क को उसने ख़रीदा 150 रुपीज़ में। अब वो चाह रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, तो वो उसको कितने में बेचेगा। तो मान लेते हैं कि 150% उसको, मतलब उसने 100% में ख़रीदा होगा। अब उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो 120% में उसको बेचेगा, यानी 120 में उसको बेचेगा। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 और ये हो जाएगा 6 18, यानी वो 180 रुपये में उसको बेचेगा, तब उसको प्रॉफिट होगा 20% का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। मान लेते हैं ये ए बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हमारे पास जैसे ये -5 और 7 दिया है, और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें -1 और 3 दिया है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम x1 बोलेंगे, और ये पॉइंट है इसको हम x2 बोलेंगे। ये पॉइंट हमारा y1 होगा और ये पॉइंट हमारा y2 होगा। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में हम इसको लगाएंगे तो देखो क्या बोला, x2 यानी -1, और फिर हमने क्या करना है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -1 और +4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 यानी -4 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर रूट था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का तो 16 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 का 16 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √32। अब इसको √30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 9 इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 8 32, और इसको क्या तोड़ सकते, 4 × में 2, तो दोनों में से 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, √2। तो 4√2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन हमें किससे दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1, द रिमाइंडर इज। देखिए इसको हम जैसे एक प्रॉपर मेथड होता है उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम डिवीज़न करते हैं पॉलिनोमियल का, उस मेथड से भी। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जैसे हमें एक रूट दिया है, ये x-1, जो भी रूट दिया हुआ उसको 0 के इक्वल पुट कर ले, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। जैसे यहाँ से हमारे पास क्या निकली है, 1 निकली है। अब क्या करेंगे, इस 1 को इन x की जगह पर पुट कर देंगे। x की जगह पर पुट करने पर हमें जैसे x की पावर 4 माइनस 4 की पावर 1, यहाँ पे 3 प्लस 3 1 माइनस 1। अब यहाँ से देखो 1 की पावर, ये तो 3 रहना, -4 प्लस 3 माइनस 1। अब यहाँ से देखो 3 कितना हो गया, 6 माइनस का 5, यहाँ से कितना बच गया 1। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है निकल कर के, ये क्या होती है, हमारी रिमाइंडर निकल कर के आती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब ये नंबर दिया हुआ है हमारे पास, इसका हमें क्या करना, स्क्वायर रूट बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। अब ये देखो लास्ट में 1 होता है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास 1 आता है और 9 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 81 आता है। मतलब यूनिट डिजिट 9 के पास भी 1 आता है और यहाँ भी। तो जो पॉसिबल जो हमारे पास पॉसिबल डिजिट्स हो सकती है ना इस स्क्वायर रूट की, तो वो हमारे पास 2 पॉसिबल हो सकती हैं, एक 1 और एक हमारे पास 9। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो जब मैं 2 एंगल्स का सम करती हूं तो मेरे पास 180 डिग्री आता है। तो ये सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री है मतलब दूसरा जो आएगा वो मेरे पास 180 माइनस वाई डिग्री आएगा। तो यानी यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाएगी। तो यानी कि एंगल जो होता है ना वो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल होगा, तो यानी 90 डिग्री के होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कहता है कि हमारे पास ना यहाँ पर 1500 फैमिली का डाटा दिया गया है, जिसमें से हमें 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है रैंडमली। अब क्या कर रहा है कि जो 2 चिल्ड्रन जो हैं सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से इन्होंने नीचे एक टेबल दी हुई है। क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है कि ऐसी यानी कि ऐसी फैमिली जिसके अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी ना 2 हैं, तो वो कितनी थी 475 है। 1 थी वो हमारे पास इतनी थी, और जिसमें एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं थी वो इतनी थी। हमसे पूछा गया है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूज एट रैंडम हैविंग 1 गर्ल। यानी कि हमें रैंडमली चूज़ करना है जिसमें एक गर्ल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या होता है फेवरेबल केस, यानी कि ये फेवरेबल केसेस होते हैं। डिवाइड में हम क्या करते हैं टोटल नंबर जितने भी हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास कितने हैं 1500 हैं फैमिली जिनका डाटा हमें लिया गया है, और 1 चाइल्ड में कितने हैं 184 हैं। इसको काटेंगे 407 और ये कट जाएगा हमारे पास 750। तो आंसर जो है हमारा फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 407/750। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था इस x की वैल्यू, किसकी, इस x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री मिलता है। मतलब मैं अगर x डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 30 डिग्री करती हूँ तो मुझे 180 मिलना चाहिए। अब इन दोनों को मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास कितना बनता है यहाँ पे 65 इक्वल टू 180 डिग्री। 65 को हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ से बन जाएगा 5 और एक यानी 115 डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पर इस x की वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। सो ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।